स्वागत है दोस्तों उत्तराखंड नेक्स्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। और आज आपके सामने मैं फिर से हिंदी का वीडियो ला रहा हूँ और ये चौथा वीडियो है हमारा हिंदी का। तो चलते हैं व्यंजन के भेद की ओर और देखते हैं व्यंजन के भेद कौन कौन से हैं। तो देखो, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद। तो पहला यहाँ पे लिखा है स्पर्श स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन क्या होते हैं? क से लेकर और म तक यानी वर्गीय जो व्यंजन होते हैं वो स्पर्शी होते हैं। ठीक, स्पर्श का मतलब जब हम उनका उच्चारण करते हुए हमारी जीवा किसी अंग को टकराए तो स्पर्शी हो गया। और अगला है संघर्षी व्यंजन। जब हम बोलने में उसको संघर्ष करें तो ये हो गए कितने? 100 तो ये हो गए 4 और ये हो गए 25। अब एक और भी पार्ट है इसमें, स्पर्शी तो है वो और संघर्षी भी है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये जो चौ वर्ग है वो वाला वर्ग, एक तरह से चौ वर्ग स्पर्श संघर्षी व्यंजन होता है। अब आते हैं नासिक्य। नासिक्य से जो वर्ग का पांचवा वर्ण होता है, वर्गीय व्यंजनों का पांचवा वर्ण, तो वो होता है आपका नासिक्य। तो ये हो गए। अब आता है अगला, ये आपको हमेशा नोट करने हैं और याद भी रखने हैं। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी उठाया जा सकता है। देखिए, एक होता है पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन क्या है? लौ है। लुंठित व्यंजन रौ है। ये दोनों आप हमेशा याद रखेंगे, हमेशा के हमेशा ये याद होने। उच्छिप्त व्यंजन, ठीक, ये डॉट हो के नीचे बिंदी आ जाती है तो ये उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एपीएस में पूछा गया था। एपीएस का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था 2017 में। अब आते हैं संघर्षहीन व्यंजन या अर्धस्वर भी हम बोल देते हैं। तो य और जो वो है वो संघर्षहीन व्यंजन है। तो एक बात तो यहाँ पे ये हो गई। अब आते हैं हिंदी के कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। मैं पहले भी बता चुका हूँ। और देख लेते हैं कि ये 52 कौन कौन से हैं। तो देखो, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ, तो ये तो हो गए 11। ये तो स्वर हो गए। अब एक अनुस्वार है और एक विसर्ग, तो टोटल हो गए ये 13। ये हो गए 13, यहाँ पे हो गए। अब आगे चलते हैं। देखो, व्यंजनों की ओर चलते हैं। तो कंठ से बोले जाने वाले क वर्ग के पांचों वर्ण हो गए, तो 5 ये हो गए। और त वर्ग के ये हो गए तालव्य से, तालव्य वर्ण हो गए चौ वर्ग के, तो 5 ये हो गए। मूर्धन्य के हो गए ट ठ ड ढ ण, तो ये भी हो गए 5। आगे चलते दंत से बोले जाते हैं त थ द ध न, क्योंकि ये मैं आगे भी पहले भी बता चुका हूँ, तो 5 ये हो गए। ओष्ठ होते हैं प फ ब भ म, तो ये 5 ये हो गए। और अंतस्थ व्यंजन य ल हो गए, तो 4 हो गए। ये याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। ऊष्म व्यंजन होते हैं तो 100 और ये संघर्षी व्यंजन भी आपको पता है, तो 4 ये हो गए। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन मैं आगे पहले भी करा चुका हूँ, तो ये 4 संयुक्त व्यंजन भी हो गए हमारे, ठीक। और द्विगुण व्यंजन भी होंगे। अब अगर आप इनकी सभी की टोटलिंग करेंगे तो टोटल हो जाएंगे 52, यानी 39 तो हो गए व्यंजन और 13 हो गए स्वर, ठीक। कुल अगर मैं बोल रहा हूँ कुल वर्णों की संख्या, तो ये हो गए। अब आगे चलते हैं, शब्द विचार की ओर थोड़ा बढ़ते हैं। तो शब्द क्या होता है उसको देख लेते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। तो हमने क्या किया, एक या अधिक वर्णों के एक सार्थक समूह बुलाया, सार्थक ध्वनि समूह मिलाया और उसको बोल दिया शब्द, जैसे क ल म कलम, ठीक। अब इसी पे आगे चलते हैं। देखो, शब्दों के वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता। तो देखो, आधार क्या क्या है? एक तो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, स्रोत या इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणीय प्रकार के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो हम इन सभी को पढ़ेंगे और कितने प्रकार के होते हैं उनको भी पढ़ेंगे। तो पहला एक टॉपिक देख लेते हैं यहाँ पे आज, स्रोत या इतिहास या उत्पत्ति के आधार पर शब्द। तो देखो, 4 ये प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार देख लेते हैं, तत्सम। तत्सम
तो तत्सम में क्या है देख लेते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिन्हें हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों ग्रहण किया जाता है, जैसे संस्कृत में थे वैसे ही हिंदी में भी ग्रहण किए गए हैं, जैसे वानर, अग्नि, जिह्वा। अब मैं इसमें एक पूरा टॉपिक तत्सम शब्दों का बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि अगर ये शब्द इससे शुरू हुआ तो वो तत्सम होता है और उससे शुरू हुआ तो वो तद्भव होता है। तो वो पूरा चैप्टर आपको एक में बताया जाएगा। इस पर एक और टॉपिक होगा, लेकिन अब इसमें पढ़ रहे हैं हम उत्पत्ति के आधार पर, तो इसमें पढ़ना पड़ेगा हमें, थोड़ा सा उसकी जानकारी और डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो एक तो ये हो गया। अब अगला है तद्भव। तद्भव क्या है? उच्चारण की सुविधा के अनुसार संस्कृत भाषा के शब्दों में जो परिवर्तन कर देते हैं उसे तद्भव, यानी संस्कृत भाषा में तो कुछ और थे और अब हिंदी में कुछ और हो गए। जैसे वानर हो गया, जिह्वा हो गया, आगर हो गया, तो ये सब क्या हैं? आपके तद्भव शब्द हैं। ठीक, ये तत्सम में कुछ और थे और यहाँ इनका जैसे बानर, तो यहाँ बा था, वहाँ वहाँ वह है, वहाँ जिह्वा है तो यहाँ जीव है, तो अलग अलग हो गया है। अब आगे चलते हैं। देशज शब्द। जिन शब्दों के स्रोत अज्ञात हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं, जैसे पगड़ी, लोठा, ये इसको में पूरा एक टॉपिक होगा कि देशज शब्द कौन से होते हैं। इसका पूरा टॉपिक पढ़ाया जाएगा आपको। ये बहुत लंबे टॉपिक हैं और यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। अब आते हैं आगत या विदेशी शब्द, जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी में अपनाए गए हैं, जैसे अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, बहुत सारे वर्ड हैं, रशियन वर्ड हैं। तो इनको हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए और इसे लाइक शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।